मंडला जिले के हाई स्कूल डोंगर मंडला में जनपद सदस्य मुकेश मार्को द्वारा बच्चों को छड़ी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 9 सितंबर 2025 की बताई जा रही है, जब मुकेश मार्को अचानक कक्षा में आ पहुंचे और सवालों के जवाब न मिलने पर बच्चों की पिटाई कर दी। हैरानी की बात यह है कि वीडियो खुद जनप्रतिनिधि ने पोस्ट किया, वो अब इन्हीं के खिलाफ सबूत बन गया है। इस मामले पर आदिवासी आयुक्त वंदना गुप्ता ने वीडियो को जांच के आदेश दिए और कहा कि स्कूल के प्राचार्य व स्टाफ की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने इसे अनुचित व्यवहार बताया और कलेक्टर को कार्यवाही के निर्देश देने की बात कही है। सवाल यह उठता है कि क्या जनप्रतिनिधि को स्कूल में इस तरह का हस्तक्षेप और बच्चों के साथ सख्ती का अधिकार है या यह सत्ता का दुरुपयोग है। प्रशासन और शिक्षा विभाग पर अब सख्त कार्यवाही का दबाव है। ये जो डोंगर मंडला हाई स्कूल की जानकारी कल मुझे वायरल न्यूज़ होने के माध्यम से पता चली है, तो उन्होंने ये बताया और मैंने उसको वीडियो जब देखा तब मैंने देखा कि कोई व्यक्ति जो है वो बच्चों को छड़ी से मार रहे हैं। लेकिन मैंने फिर बाद में वहाँ के बीओ को संपर्क किया और उनके पास भी वो था, तो उन्होंने ये बताया कि वो कोई शिक्षक नहीं है, वो वहाँ के कोई जनपद के सदस्य हैं। तो उनके द्वारा मैंने बीओ को बोला कि आप SCN भी जारी करें और उस समय किस शिक्षक की ड्यूटी थी उस क्लास में, इसका पता करें। और वो भी जो व्यक्ति थे जो अनाधिकृत रूप से विद्यालय में घुस के बच्चों को पढ़ाना और मारपीट की कार्रवाई की गई है, अत्यंत निंदनीय है। किसी भी जनप्रतिनिधि का सामान्यतः प्राचार्य की अनुमति से ही कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा, किसी भी बच्चों को मारने का अधिकार जब शिक्षक को नहीं है, किसी को नहीं है, तो उन्होंने ये जो कृत्य किया है ये सर्वथा निंदनीय है, जो कि नहीं होना चाहिए। प्राचार्य को SCN जारी किया गया बीओ के द्वारा, उनके द्वारा जैसे ही उत्तर प्राप्त होगा कार्रवाई एकदम की जाएगी, प्राचार्य के ऊपर भी की जाएगी। उनकी उपस्थिति में इस प्रकार का कृत्य क्यों हुआ और उनके लिए भी कलेक्टर साहब को ये भेजा जाएगा कि इस प्रकार का कार्य वहाँ के जनपद सदस्य द्वारा किया गया है, जो कि सर्वथा गलत है। ऐसा देखिए, हमारे जो वो हैं प्रिंसिपल साहब, उनको तो SCN जारी होगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित होगी और जनपद सदस्य के ऊपर तो कलेक्टर साहब जो भी निर्धारित करेंगे या जो भी नियमानुसार होगा उनके ऊपर उस तरह से कार्रवाई। नहीं, इस प्रकार की कोई भी जानकारी मेरे भी संज्ञान में नहीं आई है। ये वीडियो मैंने ही बनवाया था और ये वीडियो ग्रुपों में मैंने ही डाला था। सर, मैंने इसलिए उनको मारा क्योंकि वो मेरे ही क्षेत्र के बच्चे हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने अपना समझ के मैंने उनको फिर कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। बच्चे डेली रोड किनारे घूमते फिरते गुटखा खाते दिखते हैं, तो मैंने अचानक स्कूल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचा। तो जैसे ही वहाँ क्लास में पहुंचा, फिर बच्चों से मैंने पूछा कि बच्चे, आप लोग टीचर आते हैं कि नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया कि टाइम से टीचर नहीं आते हैं और उतने अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। मैंने उनसे फिर क्वेश्चन किया कि आपको वोवल कॉन्सोनेंट पता है? तो उनको वोवल कॉन्सोनेंट पता नहीं और स्वर व्यंजन पता नहीं। अगर 10th बोर्ड क्लास जैसे क्लास के बच्चों की स्थिति अगर ऐसी रहेगी तो देश के भविष्य का क्या हाल होगा और क्या स्थिति रहेगी, फिर आगे वो कैसे आगे बढ़ेंगे। जी पता है, एक्चुअली क्या हुआ, गलती थोड़ी सी ये है मेरी, क्योंकि पता है कि स्कूल में नहीं मारना चाहिए। तो ये तो हो गया कि गवर्नमेंट वालों के लिए अलाउ नहीं है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उनके अभिभावक पालक के समान हूँ, इसलिए मैंने अपने रिश्तेदार, चाचा, भाई और मेरे मोहल्ले के बच्चे थे, तो मैं क्या 9th 10th में हो आप लोग को वोवल कॉन्सोनेंट पता नहीं है, स्वर व्यंजन पता नहीं है, टेंस पता नहीं है, नाउन पता नहीं है और प्रोनाउन पता नहीं है। जो प्राइमरी स्तर में पता होना चाहिए वो आप लोग को 9वीं 10वीं में पता नहीं है। इस करके मैंने खड़ा किया सबको और एक एक छड़ी मारा हूँ। ये मेरी गलती है, एक्सेप्ट करता हूँ। अगर शासन प्रशासन मेरे ऊपर जो भी अगर कानूनी कार्रवाई करेगी तो उसमें मैं सहमत हूँ और उस दंड के भागीदारी हूँ। ये घटना सर, ये तो 1 सप्ताह हो गया। मेरा नाम मुकेश कुमार मार्को है और ग्राम बिलगांव, वन समिति सभापति, जनपद पंचायत घुघरी। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।